ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वीडियो में आप देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को देवशयनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बना रहे। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज से ही चातुर्मास आरंभ हो जाता है, जो कि 4 महीनों का होता है। इन 4 महीनों में किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद देव उठनी एकादशी को जागृत होते हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी के बीच की इन 4 माह को चातुर्मास कहा जाता है। तो आइए अब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए देवशयनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा, हे श्री कृष्ण जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का क्या नाम है तथा उस दिन किस देवता का पूजन होता है, उसका क्या विधान है? कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुम्हें देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी कुल में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उस राजा का राज्य बहुत ही सुख समृद्ध था। धान्य धान भरपूर मात्रा में था। वहाँ की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न एवं खुशहाल थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियम करने वाला राजा था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे कि राजा अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। राजा चिंता में डूब गया और चिंतन करने लगा कि आखिर उससे ऐसा कौन सा पाप हो गया है। राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। राजा वन में कई दिनों तक भटकता रहा। फिर एक दिन अचानक वह अंगिरा ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। राजा को अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्यवासियों की परेशानी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषि मुनि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे राज्य में सुख समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि जिस प्रकार हम सब ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में वेद पढ़ने का तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी के कारण से हुई है। यदि आप
अपने राज्य को पहले की तरह खुशहाल देखना चाहते हैं तो उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। यह सुनकर राजा बहुत अचंभित हुआ। राजा ने कहा, हे ऋषि मुनि, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहता। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। ऋषि ने राजा को कहा, यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको कोई दूसरा उपाय बता रहा हूँ। आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत करें। पूरे विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखें एवं पूजन आदि करें। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य पुनः वापस लौटकर एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो गया तथा पूरा राज्य पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगा। तो जिस प्रकार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी ने राजा के कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार हम सभी के कष्टों का निवारण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब एकादशी की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहीं से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। प्रभु, बताइए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। क्योंकि गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय जयकार करते हुए बैकुंठ से चल दिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बड़े प्रेम से एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही।
दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी की कुल्ला करती रही, अपना मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत उसे धैर्य बंद पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार उनका मुख सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे प्रकार की ही होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी और बोले कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्र होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप आ पहुँचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर बूढ़ी अम्मा जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे भूल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन विचलित होने लगा, किंतु उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललच गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक इस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपनी मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ के तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही और थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो वे समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी।
एकादशी माता यह समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। इस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा के आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधन से संपन्न हो गए। नात नतनी से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीनों का एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वे अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद और भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी की पौधे की बहुत सेवा करती थी। उसकी भाभी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह भी सुंदर सोने ज्वरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बड़ी प्रशंसा की गई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है जैसा व्यवहार मैंने अपने ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ करती हूँ तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बरातियों को खाने को पकवान मिलेगा। ससुराल में भी इसे बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोगों तथा बरातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। ये देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने
सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को जाकर बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननद पर की, वैसी ही कृपा सभी पे करना। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री गणेश भगवान की कथा को सुनते हैं। श्री गणेश भगवान की कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है, तो कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से अवश्य सुनिएगा। एक साहूकार था। उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती थी। घर के अंदर घुसते ही पुल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कवर भोग हमेशा लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोग लगाती है, मुझे इसे कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार के घर रोटी लेने आना बंद कर दी। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने आ गई, परंतु अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर नहीं। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैंने गणेश जी को बाहर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया, मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं, जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूँगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफ़ी मांगेगी तो ही मैं चलूँगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा 1.25 सेर चूरमा का भोजन कराओगी तो ही मैं चलूँगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उसे माफ़ी भी मंगवाई और 1.25 सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर में लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। अब आइए लपसी और तपसी की कहानी सुनते हैं। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लपसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में कहा-सुनी हो गई। तपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों
लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि इसका फैसला मैं कर दूंगा, कल आकर बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा दी। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी की ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय या कुत्ते के लिए रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट साड़ी देगा और उसके साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देगा तो उसका फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लिपकर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो प्रेम से बोले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। अब आप एकादशी माता की आरती सुनिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मे, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतेला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जोगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहे, सावन शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप कौन सा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देव उठाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता, जय ग्यारस माता। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय।